और जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा कर दिया। 37 अमेरिकी सैनिक मारने का दावा किया गया। यूएई में अमेरिकी सैनिक मारने का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इसकी पुष्टि की जाती है। 37 अमेरिकी सैनिकों को मारने का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया। यूएई में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। इस दावे में कितना दम है कि 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए? प्रोपेगेंडा वॉर है या सच में इतना बड़ा नुकसान? देखिए आयुष, जब तक कि इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती ये प्रोपेगेंडा वॉर ही गिना जाएगा। कारण मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर आप इस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप के जो अभिभाषण था उसके साथ जोड़ते हैं और उनको एक पैमाना देते हैं, तो पैमाने पर जस्टिफिकेशन जो है वो आएगा 8 अंक और स्ट्रेटजी आएगी 2 अंक, अगर पैमाना 10 का है तो। उन्होंने इस युद्ध को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है अपने इस भाषण से। तो जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन में कभी ये नहीं आएगा कि हमारा नुकसान क्या हुआ। जस्टिफिकेशन में ये आएगा कि भय क्या था और हमने क्या किया और हमको किस प्रकार से सफलता मिली। इसी बात को पकड़कर लगता है ईरान ने ये बयान निकाला है कि 37 उनके सैनिक जो है वो उनको उन्होंने मार गिराया है, क्योंकि जस्टिफिकेशन इस चीज का नहीं मिल सकता। यहां पर अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है या अमेरिकी सेना के लिए या अमेरिकी नागरिक के लिए एक संदेश है, तो ये संदेश जो है ये उनको हतोत्साहित करेगा। तो ये बड़ा सोच समझ के बयान दिया गया है आईआरजीसी द्वारा कि हमने आपके 37 सैनिकों को मार गिराया है यूएई में। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सफाई आखिर इसी वजह से आई क्या कि लगातार सवाल उठ रहे थे कि इजराइल का वॉर जो है हम लड़ रहे हैं, आखिर किन परिस्थितियों में हमारे देश में लगातार नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, $4 प्रति गैलन तेल की कीमतें पहुंच गई हैं। आप नोट कीजिएगा, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था वो ये दिया था कि अगर हम इस समय एक्शन नहीं लेते तो युद्ध जो था वो अमेरिका के ऊपर हो सकता था, हम मिसाइल की जद में थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा एक विचार गया था कि 18 मार्च 2026 को तुलसी गबार्ड, जो कि उनकी डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की मिसाइल जो है वो अमेरिका को अपनी मार की जद में ले सकती हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस समय किसी देश को अगर चिंता होगी इस बयानिए से तो आज पाकिस्तान को होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब ने इसी बात का बहाना लेकर ईरान पर चढ़ाई कर दी है। कल के दिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का प्रयास करें, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है श्याम सर, आखिर ब्लूप्रिंट क्या दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, युद्ध रुकेगा कब? देखिए प्रत्युष, एक बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है। आयुष, एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि पहली बार ईरान ने कहा कि इस पे ओमान का भी दावा बनता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, इस पर हम थोड़ी बात कर लें। देखिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेन जो है, इधर ओमान और इधर ईरान, इसको उन्होंने बंद किया हुआ है, माइन डिटरेंस सो कॉल्ड, और ये है जुरिस्डिक्शन दोनों का, 2 माइल आना 2 माइल जाना और बफर जोन, इसको बंद कर रखा और ये खोल रखा है जो उनके नजदीक पड़ता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये न्यूट्रल कंट्रीज के लिए खुला हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे? तो तुम उनके साथ कोई बात किया क्या आपने? कोई ऐसी बात की ओमान के साथ पिछले 31-32 दिनों में? नहीं। तो आज ये आप शांतिपूर्वक जो कह रहे हो ये गलत है। दूसरी बात मैं कहूं तो अमेरिका को आज का जो भाषण था, कड़े शब्दों में आपको कहूं मैं अगर, तो ये बॉडी बैग रेडी हो जाओ, आ सकता है, इसकी तैयारी थी। इसीलिए ईरान ने कहा है कि ये बहुत बड़ा आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑन ग्राउंड ट्रूप्स वाला पूरा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, इसी को मैं कहने की कोशिश